बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर पाकिस्तानी सियासत में भौचाल इसलिए भी बर्पा किया जाता है कि लोगों की तवज्जो इन मसाइल से हटाई जा सके जिनमें वो घिरे हुए हैं। सवाल यह है कि आजकल सुबह शाम वफाकी वज़रा और नवाज शरीफ का विरोध क्यों कर रहे हैं। कभी उन्हें वापस लाने की बातें की जा रही हैं, कभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई जा रही है, कभी यह कहा जाता है कि उनके खिलाफ पार्टी में बगावत हो गई है, कभी हमजा शहबाज और मरियम नवाज की लड़ाई की खबरें फैलाई जाती हैं, कभी शहबाज शरीफ को उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है, कभी डील की कोशिश का तस्करा करके मजलूम बनने की कहानी घड़ी जाती है, फिर कभी जरदारी तो कभी बिलावल की तरफ तोपों का रेख मोड़ दिया जाता है। तो अब हुकूमत ने एक नया इशू पकड़ लिया जिसका नाम है जनूबी पंजाब सूबा। ये सब बातें अवाम को सियासी खेल तमाशों में उलझाने की एक कोशिश है ताकि महंगाई ने इनका जो हाल बुरा किया वैसे इनकी तवज्जो हटाई जा सके। और मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। देखा जाए तो जनूबी पंजाब मामले पे तीली हमेशा PTI ने ही लगाई है, लेकिन अब अपोजिशन हुकूमत को इस मामले से भागने नहीं दे रही है, बल्कि यूँ कहा जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने PTI को इस इशू पर टोटल घेर लिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बयानात चीज़ें पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से आई हैं उन पर PTI की नीयत हो तो फिर जनूबी पंजाब सूबा बनाने से इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखें, ये नहीं बनाएंगे, ये बस इस मामले पे सियासत करेंगे। यहाँ याद करा दूं कि जनूबी पंजाब सूबा PTI के मंशूर में शामिल था और ये कार्ड इस्तेमाल करते हुए जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स को गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन से पहले ही PTI में शामिल करवाया गया, क्योंकि इमरान खान का दावा था 90 दिन में सूबा बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन अमली तौर पर PTI ने बाकी चीज़ों की तरह इस पर क्यों कुछ करना था, जब किसी और पर नहीं किया तो इसमें भी नहीं हुआ। तो बस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाकर एक ड्रामा रचाया गया जिसका मकसद सूबे के क़याम को पसे पुश डालना दिखाई देता है। वजूहत आगे चल के बताऊँगा आपको। पर अब जो एक बार फिर जनरल इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब सूबे का शोर मचाया जा रहा है, उसकी वजह है कि जनूबी पंजाब में सियासत करने के लिए अब अलहदा सूबे की बात करना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। जो सियासी जमात इस मुतालबे की हिमायत नहीं करेगी वो जनूबी पंजाब से कामयाब नहीं हो सकती। सेनेट में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बजा तौर पर उसका क्रेडिट लिया कि इनकी हुकूमत में पंजाब असम्बली से भी अलहदा सूबे की करारदाद मंजूर हुई, जो कि एक आइनी तकाजा था, और कौमी असम्बली ने सेनेट में भी एक करारदाद पेश की गई। अगर इनके पास 2/3 अक्सरियत होती तो पीपल्स पार्टी अलहदा सूबा बनाने में कामयाब हो जाती। इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को याद दिलाया कि उन्होंने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा किया था और 100 दिन के अंदर इस ज़िमन में अमली इक़दाम की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन हुकूमत में आकर वो सब कुछ भूल गए। अब इस बस के बावजूद पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर खुला दिल करते हुए कह दिया कि अब भी अगर इमरान खान इस हवाले से कुछ करना चाहें तो अपोजिशन उनका साथ देगी। और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद हसन ने सेनेट में बिल पेश करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब में सूबे का वादा सब ने किया उसको पूरा किया जाए। अब राना साहब के बकौल जितना पानी इस्लामाबाद के फूलों को मिलता है, अगर इतना पानी जनूबी पंजाब को मिल जाए तो हमारे मसाइल हल हो जाए। पंजाब और बलूचिस्तान सूबा बन सकता है, सराइकिस्तान क्यों नहीं बन सकता, और ये हमारा हक है। सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस बिल को एक अहम इशू बता दिया। अब इस बिल पे वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने भी सेनेट में ज़ाहिर ख्याल किया और कहा कि जनूबी पंजाब का बिल हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक है। हमने जनूबी पंजाब के लोगों से वादा किया कि सूबे की तश्कील के लिए हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। इस बिल पर हमें मिलकर आगे बढ़े और अपोजिशन इस पर हमारा साथ दे, क्योंकि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हमें पंजाब असम्बली से भी राय लेनी होगी। तो गिलानी साहब ने कहा हम सेक्रेटेरिएट नहीं मांग रहे, सूबा बन जाएगा तो दारुल हुकूमत हम खुद बना देंगे। शाह महमूद कुरैशी हर बार मुल्तान आके दावा करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब को अलहदा सेक्रेटेरिएट दिया, अलहदा सूबा भी वही बनाएगी। पर मुझे नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी कभी इमरान खान को ये कहने की जरूरत करेंगे कि आपने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की थी। अब अगर वादा पूरा ना हुआ तो आइंदा इंतखाबात में जनूबी पंजाब की हद तक तहरीक इंसाफ का जीतना नामुमकिन होगा। अब तो PTI सिर्फ इस बात पे खुश है कि जनूबी पंजाब को अलहदा सेक्रेटेरिएट मिल गया, अफसरों की फ़ौज तैनात कर दी गई। इसमें कोई शक नहीं है कि सेनेट में खिताब के ज़रिए यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने इलाके की इस भरपूर नुमाइंदगी की कि इसे सराइकी इलाके की कौम प्लस जमातें भी इनकी पोश पे आके खड़ी हो गई, क्योंकि वो भी अलहदा सेक्रेटेरिएट के फैसले को मुस्तरद कर चुकी है और ख़ुद मुख्तार सूबा चाहती है। क्योंकि इस बार भी ये खदशा है कि PTI अलहदा सूबे के मुतालबे को न सिर्फ एक सियासी नारे के तौर पर जिंदा रखना चाहती है बल्कि कुछ नहीं करना चाहती। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली गालिबन यह है कि इंतखाबी मुहिम में इस वादे के साथ जायज़ है कि अलहदा सेक्रेटेरिएट हमने बनाया, अलहदा सूबा भी हम बनाएंगे, जबकि सच है कि सूबे की बजाय सेक्रेटेरिएट बना के तहरीक इंसाफ ने खुद मुख्तार सूबे की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी और यह तासुर दिया गया कि यह मसला सिर्फ इंतज़ामी नौइयत का था जिसे खुद मुख्तार सेक्रेटेरिएट बना के हल कर दिया गया, जबकि मसला इंतज़ामी नहीं बल्कि सकाफ़ती, सियासी और तारीखी नौइयत का। जब तक ये अलहदा सूबा नहीं बनता दिखावे के इक़दाम से बात नहीं बनेगी। और जनूबी पंजाब के लिए अलहदा असम्बली, अलहदा बजट, अलहदा हाई कोर्ट और सेनेट
और अलहदा नुमाइंदगी ही मसले का हल है। ये सब कुछ अलहदा सेक्रेटेरिएट से नहीं मिलेगा। उनके साथ सूबे का वज़ीर आला एक, असम्बली एक, चीफ सेक्रेटरी और IG एक, नेस हाई कोर्ट भी एक, तो जनूबी पंजाब के 6 करोड़ से ज़ायद अवाम को नुमाइंदगी का हक़ कैसे मिलेगा? हकीकत यह है कि मुल्क की किसी भी सियासी जमात ने जनूबी पंजाब पर आज तक संजीदा सियासत नहीं की, ना ही इस मामले में कभी आइनी तकाजे के तहत अमली इकदाम उठाए गए। महज जनूबी पंजाब की पसमानदगी और महरूमियों का रोना रो कर हर जमात एक दूसरे पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश करती रही, जबकि सियासत ने सिंध और सरहद में भी नए सूबे की सियासत को हवा दी और सिंध में MQM की जानिब से कराची को सूबा जनापुर बनाने के लिए आवाज़ उठाएगी, जिसकी पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑब्वियसली मुखालफत हुई और सिंधी कौम परस्तों ने ऐलान किया कि सिंध में नया सूबा हमारी लाशों को उठाकर ही निकाला जा सकता है। तो इलाकाई बुनियादों पर होने वाली सियासत ने सूबा सरहद में भी सियासी तूफान उठाया। जहाँ सूबा हज़ारे की तहरीक शुरू हुई, उसे ANP की जानिब से सख्त मुखालफत का सामना पड़ा। बदकिस्मती से इस वक्त हमारी सियासत तामीरी से ज़्यादा मफादात की सियासत हो गई है। हमारे लिए इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि जनूबी पंजाब या किसी दूसरे सूबे पर सियासत करने वाले जब आइनी तरमीम के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल होती है तो नए सूबे का नाम लेना भूल जाते हैं, मगर इस इशू पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने पर कोई कसर नहीं। तो फिर अगर PTI और इमरान खान जनूबी पंजाब के लिए मुखलिस ना होते तो ये कारनामे भी बिल्कुल वैसे ही सर अंजाम दिया जाता जैसे मिनी बजट और दीगर मामलों में हुकूमत ने अपनी उस्तादियाँ दिखाई। वैसे PTI ने जो जनूबी पंजाब के लिए अलग सेक्रेटेरिएट तश्कील देकर हल निकाला, ये भी एक स्टंट ही साबित हुआ है, क्योंकि नया सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब के लोगों के मसाइल को इनकी दहलीज पे हल करने में कतन मुआविन नहीं बन सका। पर आपकी क्या राय है, उसमें मुझे ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।